बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 4 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का जो चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 5 बना रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन 101 से लेकर क्वेश्चन 126 तक हम सारे MCQs सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ। For the more than type distribution given in question 99, the first quartile class is। अच्छा, तो क्वेश्चन 99 में जो हमारे पास डेटा दिया गया है, पहले उसको आप देख ले, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये है हमारे पास क्वेश्चन 99, इसमें ये डेटा दिया गया है। तो क्वेश्चन 99 से अगर आप फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास कैलकुलेट कर ले तो वो इन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन नहीं है, यानी ऑप्शन ए से लेकर ऑप्शन सी तक जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हमारे पास डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तो सोल्यूशन थोड़ा लंबा है और बहुत इजी है, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 101। In the ascending series of question 99, fourth decile class is। अच्छा, तो ये भी वही डेटा यूज़ हो रहा है और कहते हैं कि फोर्थ डिसाइल का क्लास कौन सा है। तो फोर्थ डिसाइल का क्लास अगर आप कैलकुलेट कर ले तो वो आता है 30 to 40, यानी ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103। द मोड ऑफ द मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इन क्वेश्चन 99 इज। क्वेश्चन 99 की डेटा से अगर आप मोड कैलकुलेट कर ले तो जो ये ऑप्शन दे गए हैं ए से लेकर सी तक, इनमें सही ऑप्शन यही है, यानी मोड का जो वैल्यू है वो इनमें नहीं है, इसलिए जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ आते हैं। द मीडियन या सेकंड क्वार्टाइल ऑफ द मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इन क्वेश्चन 99 इज। अच्छा, तो मीडियन जो है क्वेश्चन 99 के डेटा से वो कौन सी वैल्यू है, वो आती है 40.24, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, अगर आप मीडियन या सेकंड क्वार्टाइल कैलकुलेट कर ले तो आएगा 40.24। क्वेश्चन नंबर 105। द सेवंथ डिसाइल ऑफ द कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन 99 इज। क्वेश्चन 99 का डेटा यूज करके आप अगर 7 डिसाइल की वैल्यू फाइंड करें, यानी D7, तो वो आएगी क्या, वो आएगी 47.66, यानी डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106। 30th परसेंटाइल ऑफ द मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन 99 इज। उसी क्वेश्चन का डेटा यूज करके अगर आप P30 कैलकुलेट करें तो P30 की वैल्यू जो है वो आएगी 31.83, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107। द अपर क्वार्टाइल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इन क्वेश्चन 99 इज। वही क्वेश्चन 99 का डेटा यूज करके अगर आप अपर क्वार्टाइल यानी Q3 फाइंड कर ले तो उसकी वैल्यू जो है वो क्या आएगी, उसकी वैल्यू जो है वो आएगी 49.51, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108। If we plot the more than type and less than type frequency distributions of the same set of data, their graphs intersect at the point which is known as। कहते हैं इस क्वेश्चन में अगर आप सेम डेटा से मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन भी ड्रा कर ले और लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन भी ड्रा कर ले तो उसका एक पॉइंट ऐसा है जिस पर ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, वो कौन सा पॉइंट है, तो वो है मीडियन, यानी मीडियन एक ऐसा पॉइंट है अगर आप मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ड्रा कर ले या लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ड्रा कर ले तो वो एक ही जगह पे आएगी उस ग्राफ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109। मीन ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज इज बेस्ड ऑन। एक जो वैल्यूज का सीरीज आपको दिया गया है उनसे मीन अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कहते हैं कि वो कौन सी वैल्यूज की बेस पर होना चाहिए, ऑल वैल्यूज की बेस पर, 50% वैल्यूज पर, फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यूज की बेस पर, या मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू की बेस पर। तो मीन जो है वो ऑल वैल्यूज की बेस पर कैलकुलेट हो सकता है। ठीक है, यूजिंग विदाउट ऑल वैल्यूज यू कैन नॉट कैलकुलेट मीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110।
विच मीन इज मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज जो बहुत बड़े होते हैं या बहुत छोटे होते हैं उसको एक्सट्रीम वैल्यूज कहते हैं कि एक्सट्रीम वैल्यूज की वजह से कौन सा मीन जो है वो ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। तो एक्सट्रीम वैल्यूज की वजह से अर्थमेटिक मीन जो है वो ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111, द मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू which cannot be calculated with open-end classes in case of grouped data is। open-end classes cases में कौन सा मीन जो है वो कैलकुलेट नहीं हो सकता, तो वो भी जो है वो अर्थमेटिक मीन है, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112, हार्मोनिक मीन गिव्स मोर वेटेज टू। अच्छा, तो ये तो सिंपल बात है, आप सब जानते होंगे कि हार्मोनिक मीन जो है वो स्मॉल वैल्यूज को मोर वेटेज देते हैं और लार्ज वैल्यू को स्मॉल वेटेज देते हैं। ठीक है, या लेस वेटेज देते हैं। तो ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, यानी स्मॉल वैल्यूज को मोर वेटेज देते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, हार्मोनिक मीन गिव्स लेस वेटेज टू। अच्छा, तो लेस वेटेज जो है वो लार्ज वैल्यूज को दे रहे हैं हार्मोनिक मीन, इसलिए डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114, फॉर फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट ज्योमेट्रिक मीन इज। अच्छा, फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए ज्योमेट्रिक मीन क्या है? सुटेबल है, नॉट सुटेबल है, समटाइम सुटेबल है या नॉन ऑफ द अबव है? तो फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट्स के लिए ज्योमेट्रिक मीन जो है वो सुटेबल नहीं है, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन, नॉट सुटेबल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115, फॉर फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट हार्मोनिक मीन इज। अच्छा, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है लेकिन सिर्फ हार्मोनिक मीन की बात कर रहे हैं। हार्मोनिक मीन के लिए भी ऑप्शन ए में था सुटेबल, बी में है नॉट सुटेबल, सी में है समटाइम्स सुटेबल और डी में है नॉन ऑफ द अबव। तो ये भी नॉट सुटेबल है। हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों जो है ये फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट्स के लिए सुटेबल नहीं है, जबकि अर्थमेटिक मीन जो है वो सुटेबल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116, for a highly variable series the most suitable mean is। हाईली वेरिएबल सीरीज के लिए मोस्ट सुटेबल मीन कौन सा है? तो उसके लिए मोस्ट सुटेबल मीन जो है वो हार्मोनिक मीन है, यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपके पास हाईली वेरिएबल सीरीज हो तो उसके लिए आपने हार्मोनिक मीन को यूज करना होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117, द परसेंटेज ऑफ वैल्यूज in a set of values which are less than more than the median value is। अच्छा, कहते हैं कि median value से एक सीरीज की जो परसेंटेज ऑफ वैल्यूज है मोर देन और लेस देन, यानी मतलब ये कि median की जो वैल्यू है उससे लेस कितने परसेंटेज ऑफ वैल्यूज वाकई होती है और उससे ग्रेटर या मोर जो है कितनी परसेंटेज ऑफ वैल्यूज आती है। तो 50% लेस आती है और 50% ग्रेटर या मोर आती है, तो इसलिए सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118, the percentage of values of set which is beyond the third quartile is। थर्ड क्वार्टाइल जिसको हम Q3 कहते हैं उसकी बियॉन्ड कितने परसेंट वैल्यू जो है वो वाकई होती है? उसकी बियॉन्ड हमारे पास 25% वैल्यूज वाकई होते हैं, क्योंकि Q3 जो है वो 75th पोजीशन पे आता है, यानी 75th परसेंटेज ऑफ वैल्यूज का पोजीशन जो है वहाँ पर वाक़ होता है। तो इसके बियॉन्ड 25% वैल्यूज जो है वो आते हैं, इसलिए डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119, द परसेंटेज ऑफ डेटा ऑफ अ सेट विच आर टू द लेफ्ट ऑफ 7th डिसाइल इज। 7th डिसाइल यानी D7 जो 70 पोजीशन है परसेंटेज में, ठीक है, उसके लेफ्ट साइड पे कितने परसेंट वैल्यू आते हैं? 70% वैल्यू आते हैं। ये तो सिंपल सी बात है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120, द परसेंटेज ऑफ डेटा ऑफ अ सेट विच इज टू द राइट ऑफ 90th परसेंटाइल इज। 90th परसेंटाइल जो है जिसको हम P90 कहते हैं, ठीक है, तो उसके राइट साइड पे कितने परसेंटेज ऑफ वैल्यूज आते हैं? तो उसके राइट साइड पे 10% वैल्यू जो है वो वाक़ई होते हैं। ठीक है, तो बी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 121, इन अ क्लास टेस्ट
40 students out of 50 passed with mean marks 6.0 and the overall average of class marks was 5.5. The average marks of students who failed were। तो इस क्वेश्चन को सोल्यूशन की ज़रूरत है, इसलिए हम जाते हैं इसकी सोल्यूशन की तरफ। डियर्स, हमारे पास क्वेश्चन में जो डेटा दिया गया है टोटल स्टूडेंट्स का, वो टोटल स्टूडेंट्स है हमारे पास 50। ओवरऑल एवरेज जो है वो है 5.5। पास स्टूडेंट्स हमारे पास 40 है। एवरेज ऑफ पास स्टूडेंट्स जो है वो 6.0 है। फेल स्टूडेंट्स हमारे पास हो गई 10। 40 पास्ट है तो ऑलरेडी 50 माइनस 40 इज इक्वल टू 10 हो गया। अब जो ओवरऑल एवरेज है वो है 5.5, तो 5.5 को मल्टीप्लाई करें 50 के साथ, इससे आएगा समेशन y, यानी ओवरऑल जो हमारे पास सम ऑफ y आएगा वो आएगा 275। जो पास स्टूडेंट्स है उसका एवरेज 6 है और पास स्टूडेंट 40 है, तो इनका समेशन x से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया और इनकी मल्टीप्लिकेशन से आएगा 240। ठीक है। अब चूँकि 275 जो है ओवरऑल सम है और 240 जो है वो सिर्फ पास स्टूडेंट का सम है, तो इन ओवरऑल से 240 को माइनस करना है, इससे आएगा 35। इसका मतलब ये हो गया कि 40 के अलावा यानी 10 जो फेल स्टूडेंट्स हैं उन्होंने टोटल 35 मार्क्स ऑब्टेन की है। ठीक है, तो 35 उनका सम हो गया। अब इन 35 को 10 पर डिवाइड करें, क्योंकि हमने इन 10 का एवरेज फाइंड करना है, तो 35/10 इज इक्वल टू 3.5। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो गया हमारे पास 3.5 हो गया और 3.5 आता है ऑप्शन नंबर डी में, तो डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122। 7 persons gambled sitting on a table। 7 पर्सन जो है वो एक टेबल पर बैठे हुई है। 4 persons lost on an average ₹55। इनमें से 4 पर्सन जो है वो 55 रुपीज बाय एवरेज लास्ट कर लेते हैं, यानी हर एक से 55 रुपीज जो है वो लास्ट हो रहे हैं। ठीक है। Whereas the other 3 gained on an average ₹70। अच्छा, बाकी जो 3 पर्सन है वो बाय एवरेज 70 रुपीज गेन कर लेते हैं। ठीक है। इज द इंफॉर्मेशन वर्थ बिलीविंग। तो क्या ये इंफॉर्मेशन वर्थ बिलीविंग है या नहीं है। ठीक है। ए ऑप्शन में है यस, बी में है नो, सी में है नॉट सर्टेन और डी में है नॉन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले। डियर्स, अगर 4 पर्सन्स बाय एवरेज 55 रुपीज लास्ट कर लेते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि टोटल उन्होंने 220 रुपीज लास्ट कर लिए, जबकि 3 पर्सन्स ऐसे हैं जिन्होंने बाय एवरेज 70% रुपीज जो है वो गेन कर लिए है। जब 70 को 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो इससे आता है 210, यानी जो लास्ट कर लेते हैं वो 220 रुपीज है और जो गेन कर लेते हैं वो 210 है। तो ये इन्फॉर्मेशन वर्थ बिलीविंग नहीं हुई। क्यों? क्योंकि एक जगह जो है 220 लास्ट हो रहे हैं जबकि दूसरी जगह जो है 210 गेन हो रहे हैं, तो ये नॉट बिलीविंग हो गई। ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया बी, यानी नो। ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 123। The average marks of section A are 65 and that of section B are 70. The average of both the sections combined is 67. The ratio of number of students of section A to B is। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं तो फिर आपको समझ में आएगा। Let the number of students in section A is N1 and that of section B is N2. लेट सपोज हमने सेक्शन ए की जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो N1 से रिप्रेजेंट कर दिया, जबकि बी का जो है वो हमने N2 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब अर्थमेटिक मीन ऑफ सेक्शन ए का जो है वो हमारे पास है 65। तो इस 65 से हमारे पास आता है एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए विच इज इक्वल टू 65 N1, यानी 65 के साथ N1 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। अर्थमेटिक मीन ऑफ सेक्शन बी जो है वो 70 है, तो इसको N2 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आता है 70 N2। ठीक है। अच्छा, अब जो एवरेज मार्क्स कंबाइंड है वो है 67, तो वो मैंने लिख दिया इसी तरह। ठीक है। द एवरेज मार्क्स ऑफ कंबाइंड इज इक्वल टू 67 कंबाइंड सेक्शन। ठीक है। एंड द टोटल नंबर ऑफ कंबाइंड स्टूडेंट्स विच इज इक्वल टू 67 इंटू N1 प्लस N2 हो गया। ठीक है। अब इससे एक इक्वेशन बनाते हैं और एक इक्वेशन ऐसे है
कि n1 जो है वो 65 के साथ मल्टीप्लाई कर लेती और n2 जो है वो 70 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, विच इज इक्वल टू 67। ठीक है, 67 इंटू n1 प्लस n2, n1 प्लस n2। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आता है 2n1 इज इक्वल टू 3n2, ये आएगा। इस इक्वेशन से आपने क्या करना है कि n2 को यहाँ भी डिवाइड कर ले और यहाँ भी डिवाइड कर ले, तो इसे आएगा n1 बाई n2, और इस 2 जो है ये दोनों साइड डिवाइड कर ले तो इसे आएगा 3/2, यानी 3/2 का मतलब हो गया 3/4, 3/2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है 3/2, यानी डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 124। The partition value which divide a series into two equal parts is known as। जब एक सीरीज दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड होता है तो वो एक तो है मीडियन की वैल्यू, वो भी दो हिस्सों में एक सीरीज को डिवाइड कर लेते हैं इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, सेकंड क्वार्टाइल जो है Q3 वो भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ए ऑप्शन में हमारे पास सेकंड क्वार्टाइल है और सेकंड क्वार्टाइल जो है वो एक सीरीज को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 125। In a distribution, the value around which the items tend to be most heavily concentrated is called। एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें एक वैल्यू के इर्द गिर्द जो है ज़्यादा आइटम्स कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये मोड की वैल्यू है, यानी मतलब जिस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा जो है कंसंट्रेट मोस्ट हेवली वैल्यू जो है वो कंसंट्रेटेड होते हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126। ज्योमेट्रिक मीन कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट। नंबर ए ऑप्शन में है पॉपुलेशन ग्रोथ और नंबर बी ऑप्शन में है ग्रोथ रेट ऑफ GNP। तो ज्योमेट्रिक मीन जो है वो ये दोनों किस्म के डेटा के लिए हम यूज़ कर लेते हैं, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए भी यूज़ कर लेते हैं और ग्रोथ रेट ऑफ GNP के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। तो सी ऑप्शन जो है बोथ द अबव, ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है डियर्स, आज के लिए 124 तक क्वेश्चन जो है ये काफ़ी है। जो बाकी 127 से लेकर 153 तक क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में इंशाल्लाह बनाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।